हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया है कि जो है द्रौपदी का जो है वस्त्रहरण होता है, जो कि दुशासन करते हैं। कृष्ण भगवान जो है उसका वस्त्रहरण का सुरक्षा करते हैं और वो साड़ी खींचते खींचते थक जाते हैं। फिर वहीं पे वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर उसको गुस्सा आता है, मतलब वो थक जाते हैं तो नहीं खींचते हैं। फिर द्रौपदी जी को गुस्सा आता है, फिर वो सबको श्राप देते हैं। वहीं पे सब लोग रहते हैं, वो मतलब धृतराष्ट्र रहते हैं, भीष्म रहते हैं, द्रोणाचार्य रहते हैं, द्रोण रहते हैं, मतलब आचार्य जी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। वहीं पे पांचों पांडव रहते हैं, लेकिन पांचों पांडव तो कुंती को हार चुके थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकते थे हम। तो वो सबको श्राप देने जाती है। जब तक तो गंधारी जी आती है और गंधारी जी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, रुक जाओ, आप कुलवधू हो, आप मत श्राप दो। हाँ, ये भी तो मतलब जो मैं इन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर वो कहती नहीं मम्मा, मतलब नहीं माता श्री, आपने तो कुछ काम मतलब कुछ नहीं किया है, तो आप क्यों मांग रहे हो? तो भी वो कहती नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं इन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और फिर बोलती है मामा शकुनी को और दुशासन को कहती हैं, मैं तेरी माँ हूँ ना, तू मेरा भी वस्त्र हरण कर। हाँ शकुनी, वस्त्र हरण करवा। बोल दुर्योधन, बोल बोल दुशासन को बोल, हाँ मेरा भी वस्त्र हरण करे, मैं अपनी बहन का भी वस्त्र हरण कर शकुनी को कहते, मतलब शकुनी को बोलती है वो। तो फिर वो कहती है कि फिर वो जाती है धृतराष्ट्र के पास, कहती है कि आप कैसे राजा हो जो आपके सामने कुलवधू की आपकी इज्जत को पूरा मतलब नीलाम कर रहे हैं। कोई वैश्या बोल रहा है, वैश्याकरण ने बोला था उसे। और फिर वो दुर्योधन कहता है आ मेरी जांग पे बैठ, वो उसकी भाभी रहती है फिर भी। हाँ, और फिर इसलिए वो उसने श्राप देने जाती है वो, लेकिन मना कर देती है। तो फिर धृतराष्ट्र भी कहता है नहीं 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 मत दो, मैं इन सब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं वापस कर दूंगा। हाँ, फिर वो कहती है ठीक है, ओके। जो जो वो मांगती है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगी। बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि युद्ध मतलब द्रौपदी का तो वस्त्रहरण होता है, जिसके कारण जो है गंधारी आती है, उन सबको तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, सबकी की तरफ से, मतलब दुर्योधन, दुशासन और प्लस शकुनी की तरफ से। और धृतराष्ट्र में माफ़ी मांगता है, फिर कहता है कि द्रौपदी से जो आपको चाहिए वो बताओ। तो वो कहती है ठीक है। वो कहते हैं कि पांडवों के सारे राज्य वापस कर दो, राज्य वापस कर देता है। फिर वो कहते हैं कि जितने मतलब दाव पे लगे थे भाई उनको सबको मुक्ति कर दो। हाँ, तो वो सबको मतलब मुक्त करता है, भीम, अर्जुन, सहदेव, नुकुल और क्या बोलते हैं खुद वो युधिष्ठिर भी थे। तो सबको मतलब जो है सेवक से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। वो खुद को भी अपने आप को मुक्ति दिलवाती है और कहती है जो राज्य पाट जो मतलब इंद्रप्रस्थ इन लोगों ने जीता था वो भी इन्हें वापस कर दो, तो वापस कर देती है। ओके, बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि मतलब जो अपनी द्रौपदी जी है वो सब चीज़ वापस करवा लेती है, जो जी हारे हुए जितने भी रहते हैं, मतलब संपत्ति हो गया या फिर अपने पति पांच पांडवों को भी वो मतलब वापस मतलब माफ़ी के थ्रू मांग लेती है। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, फिर वो मतलब इंद्रप्रस्थ जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जब तक तो दुर्योधन जो है दोबारा उसे कहता है कि हम चौरस खेलने के लिए बुलाते हैं वो। तो चौरस खेलने के लिए वो बुलाते हैं, तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, चौरस खेलने के लिए इसमें एक नियम है, अगर हार गए आप तो जो है मतलब आपको, अगर हार गए तो 12 वर्ष का वनवास होगा आपको और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ठीक है? या तुम हारो तो, या फिर मैं हारूँ तो, मतलब वो दुर्योधन कहता है। तो वो कहते हैं ठीक है, इस बात को भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन जो है दोबारा चौसस खेलने के लिए उसे बुलाता है और वो अगेन जाते हैं। उसके बाद जो है शर्त ये रखी जाती है, मतलब राजा रखते हैं धृतराष्ट्र की, वैसे तो दुर्योधन का ही होता है। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि 12 वर्ष का मतलब वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष होगा, ठीक है?
अज्ञातवास होगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, इसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद वो जाते हैं और फिर अगेन वो खेलते हैं। तो फिर पहले ही जैसे कि उसमें लास्ट में भी था दुर्योधन का फर्स्ट टर्म्स था, इसमें भी इसका फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट में खेलता है और शकुनी मामा जो है वो पासे फेंकते हैं, वो जो नंबर्स बोलता है दुर्योधन वही नंबर्स आते हैं। और उसके बाद जो है वो जो है जीत जाता है दुर्योधन। नहीं मतलब फिर उनको भी आता है, क्या नाम है, वो भी आते हैं अपना युधिष्ठिर जी भी खेलते हैं। और युधिष्ठिर जी भी खेलते हैं तो मतलब वो भी कुछ पासे में वो भी जीतते हैं, कुछ पासे में ये भी जीतते हैं, तो इक्वल होते हैं। लेकिन लास्ट पासे में जो है ये दुर्योधन जी जीत जाते हैं और युधिष्ठिर जी हार जाते हैं, जिनके कारण उनको जो है 12 वर्ष वनवास होता है और 1 वर्ष जो होता है अज्ञातवास होता है। बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको बताया था कि पांडव जो है अगेन चौसर खेलते हैं, वो अगेन हार जाते हैं। इसके कारण जो कि 12 वर्ष का उनका वनवास होता है, 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है, जो कि मसहर राज्य है उसमें वो बिताते हैं। और सब जो है कोई राजा का मतलब पासा फेंकने वाला बना रहता है, कुछ सेवक बने रहते हैं, भीम जी रसोईया में बने रहते हैं, अर्जुन जी जो होते हैं नपुंसकलिंग होते हैं, क्योंकि 1 वर्ष के लिए उर्वशी ने उनको वो दिया था श्राप, मतलब श्रापित दिया था, मतलब श्राप दिया था कि तुम मतलब नपुंसकलिंग रहोगे। तो इसके कारण वो नृत्य सीखे थे और डांस सिंगिंग तो आती थी उन्हें, वहाँ पे सीखे थे इन्हें। तो फिर वो क्या होता है, वो वहाँ मत्स्य के जो राजा होते हैं उनकी डॉटर को वो सिखाते हैं ये सारी चीज़ें। वो नपुंसकलिंग बने रहते हैं अर्जुन जी। और भीम जी होते हैं वो मतलब रसोईया में बने रहते हैं, खाना मतलब देने वाले, मतलब बनाने वाले, कुकिंग करने वाले। और जो होते हैं हमारे युधिष्ठिर जी, वो जो होते हैं वो मतलब राजा के साथ सेवक रहते हैं, मतलब पासा सा फेंकते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देन और नकुल और सहदेव जो होते हैं वो मतलब घोड़े को वो करते हैं, जो गाय भैंस होते हैं, एक उनकी सेवा में करे रहते, एक उनको मतलब चारा देते रहते हैं। तो ये काम करते हैं वहाँ पे। और जो हमारी द्रौपदी थी, वो जो रानी थी, रानी, तो रानी की वो सेवक बनी हुई थी, जैसे कि उनकी कंघी करना हो गया, ये सारी चीज़ें उनकी मतलब सेविका बनी हुई थी। ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि पांचों पांडव मतलब 12 वर्ष का वनवास क्लियर करने के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करते हैं, जो कि मत्स्य में करते हैं, ठीक है, मत्स्य राज्य में करते हैं। और जिसके कारण जो है पांचों भाई मतलब कुछ ना कुछ करते हैं वहाँ पे। और जो हमारी जो द्रौपदी जी होती हैं वो भी अपना मतलब रानी की सेवा में लगी रहती हैं। और जो रानी का भाई होता है कीचक, कीचक वो आता है और वो द्रौपदी को देख के ही उसको उस पर फिदा हो जाता है एक तरफ से, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। और फिर वो उसको मतलब चाहने लगता है, वो सोचता है कि मैं इसको अपने मतलब महल की रानी बना के रखूँगा और इसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। तो फिर उसको कहती है, मतलब वो पहले कीचक जाता है, द्रौपदी वो मतलब वो दासी रहती हैं, तो फिर वो कमर लचका के चलती है मतलब सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हाँ, कमर लचका के जाती है द्रौपदी जी और मतलब रानी के रूम से, जब तक कीचक को उसके मतलब अपनी बहन के रूम में एंटर करता है। और जब वो देखता है कि ये दासी की चाल पट रानियों की तरह लग रही है, रानियों की तरह लग रही है, और ये दासी कैसे हो सकती है, हाँ, तो वो उसकी चाल को देख के फिदा हो गया। फिर जो है हमारे फिदा हो गए। तो फिर कीचक जी कहते हैं ओके बाय, नहीं ये ओके बाय, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि कीचक जो होता है वो मत्स्य की रानी का भाई रहता है, मत्स्य राज्य की रानी का भाई रहता है, जो कि मतलब द्रौपदी को देख के फिदा हो जाता है और वो उसे अपना बनाना चाहता है। इसलिए उसने बोला भी था कि हे रानी, द्रौपदी से कहता है कि है महारानी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने महल की रानी तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम तो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मान जाओ, नहीं तो मैं उन सबको मार दूँगा, तब मैं तुम्हें अपना बना दूँगा। तो वो फिर गुस्सा में कहती है कि दोस्तों तुम चले जाओ, हाँ, अगर मेरी तरफ नज़र उठा के मत देखना, नहीं तो मतलब वो बहुत एंग्री होती है। फिर वो कहती है कि ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सब अच्छे हो गए। कीचक जो कि मसा की रानी का भाई था और वो द्रौपदी को पसंद करता था, इसलिए वो अपनी बहन से कहा कि मुझे जो है इससे शादी करना है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर वो कहती है ठीक है। पहले तो इस बात के लिए एग्री नहीं होते क्योंकि दासी भी एक मतलब होती है, रानी होती है। लेकिन वो कहते हैं कि कीचक कहता है कि अगर तुमने नहीं भेजा तो मैं कल मर जाऊँगा, मतलब मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है। वो अपने भाई के लिए उसे वो भेज देती है, कहते कि जाओ हाँ मतलब राजा को और ये जो है शहद दे आओ। तो वो फिर वो कहते हैं कि मैं क्यों किसी और को तो भेज दो। कह रहे नहीं, तुम मैंने तुम्हें कहा था तुम जाओ। तो वो जाती है, द्रौपदी जी जाती है। फिर उसके साथ वो मतलब मिसबिहेव करता है, जिसके कारण हाँ मिसबिहेव करता है। और वो फिर मत्स्य के राजा के सामने वो भागते जाती है। वो अपनी इज्जत की कहती है कि मुझे मतलब प्लीज़ मुझे इससे बचाओ, और नहीं तो फिर यहाँ के इतने लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, मुझे प्लीज़ बचाओ। उसका भी वहाँ पे जो है मतलब द्रौपदी जी का मत्स्य में भी उसका बहुत ज़्यादा ही मत्स्य राज्य में भी बहुत ज़्यादा उसका मतलब उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। और जिसके कारण जो है और वहीं पे धृतराष्ट्र जी होते हैं जो कि उनके सेवक होते हैं, नीचे सर किए रहते हैं। और जो भीम जी आते हैं वो देखते हैं, लेकिन उस धृतराष्ट्र उसे ये समझा के भेज देते हैं कि हम इस राज्य के हमने इनका नमक खाया है तो अभी हम इसे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो फिर उसे वापस कर देते हैं। और जब तक अर्जुन जी आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अर्जुन जी को रोक दो। हाँ, और फिर क्या होता है वो फिर वो कहते हैं कि मैं श्राप देती हूँ, मेरे पति को अगर पता चल गया तो एक कीचक का वध हो जाएगा। और वो कहते भी कि अगली सुबह तू नहीं देख पाएगा। ऐसे कह के फिर जो है राजा उसे कहता है कीचक रुक जाओ तुम। हाँ, फिर वो भी कहता है धृतराष्ट्र अपने राज्य को हाँ राजा को कहता है कि इसे कह दो स्टॉप इट, ये है सही नहीं है। तो वहाँ पे वो रुक जाता है कीचक। फिर कीचक रुक जाता है। फिर वो हाँ हंसने लग जाता है। फिर वो सारी बातें जाके भीम को बताती हैं। तो भीम कहता है ठीक है। और वो भीम से कहती है कि मुझे उसका मतलब वो कल का सूर्य नहीं देखना चाहिए। हाँ, मेरे पास ये दूसरी बार मेरा अपमान हुआ है, मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, फिर वो कहता है कि एक प्लान मैं बताता हूँ वैसे करना। तो वो कहती है ठीक है, द्रौपदी कहती है ठीक है। द्रौपदी तो वो मतलब वो कहता है कि भीम कहता है कि तुम अब बोलना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसे जो है मतलब नेत्र कक्ष में लेके आ जाना, संगीत कक्ष में। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो मतलब उसे कहती है कि हे उसे कहती है कीचक को कि हे राजा, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पति को पता चल गया तो फिर नहीं हो सकता ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे मतलब छुप छुप के प्यार कर सकती हूँ। कहते ठीक है। तो वो राजा कहता है ठीक है। वो कहता है ठीक है। तब द्रौपदी जी कहती है कि मैं जो है ना नेत्र मतलब कक्ष में मिलूँगी, तो प्लीज़ नाथ के कक्ष में मिलूँगी तो आप वहाँ पे आ जाना। नेत्र जो डांस करते हैं